चलिए हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज़ के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ मेरे साथ है और कुछ देर में हमारे साथ होंगे इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट नितिलेश पावस्कर जी। वत्सल जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर आपका। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू लेना चाहेंगे। देखिए, इस हफ्ते की बात करें तो निफ्टी में सिर्फ 1% के गेंस इस हफ्ते आते हुए नजर आए। अगर लास्ट वीक की कंपेयर करें तो करीब 2.5% का उछाल हमें देखने को मिला था। सेंसेक्स में करीब 800 अंकों से ज्यादा की तेजी रही। इस हफ्ते का एक और इम्पोर्टेंट इवेंट्स था तो देखिए आरबीआई ने अपने जो रेपो रेट थे वो बरकरार रखे 5.25% पर और जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट था उससे बढ़ा दिया। FY27 के लिए 6.7% का जीडीपी फोरकास्ट रखा। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स ने बढ़िया तेजी इस हफ्ते दिखाई। वहीं मीडिया शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप ने बढ़िया तेजी दिखाई और लगभग न्यू ऑल टाइम हाइस के पास पहुंचा है। करीब 2.5% के गेंस यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिले। मिड कैप की बात करें तो ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव वीक था मिड कैप्स के लिए भी जहां पर वो हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। टाटा टेक, केया इंडस्ट्रीज और जुबिलेंट फूडवर्क्स मिड कैप के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। वत्सल जी, इस पूरे हफ्ते आपने बाजार को कैसे देखा, क्योंकि इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट्स भी थे। क्रूड में काफी वॉलेटिलिटी थी और यूएस ईरान का जो तनाव है वो अपनी जगह फिलहाल बरकरार है। इस हफ्ते आपने बाजार को कैसे रीड किया और अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या रहेंगे? गुड इवनिंग तृप्ति जी। तो बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की। स्टार्टिंग विथ निफ्टी इंडेक्स, तो इस हफ्ते हमें बाजार में निफ्टी इंडेक्स में लेवल स्पेसिफिक एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, जहां पे निफ्टी ने अपना जो गैप सपोर्ट था 24,450 का उसको टेस्ट किया। वहां से हमें एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट आती हुई दिखी और हायर एंड पे 24,750, 24,800 यहाँ पे एक अच्छा खासा 200 डीएमए का एक रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आज का जो मूव था उसमें ये काफी एक्सपेक्टेड था कि आज के मूव में पोजीशन एडजस्टमेंट की वजह से हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होते हैं वेस्ट एशिया से, जो भी न्यूज अपडेट्स आते हैं, वो मेजरली जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो वीकेंड में ही हमें हमने देखे। तो इसलिए एक आज बाजार का एक कॉशियस स्टांस दिखा। अभी तक जितनी भी न्यूज थी, जितनी भी अपडेट्स थी फ्रॉम आरबीआई, तो वहां पे बाजार में मुझे लगा कि ये ऑलरेडी फैक्टर इन था, इसलिए हमें बाजार में कंसोलिडेशन दिखने को मिला। अगले हफ्ते की बात करें तो अगर सैटरडे संडे में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती तो मुझे लगता है कि निफ्टी वापस 24,800 के लेवल्स तक बाउंस बैक कर सकता है। हमें 24,800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे निफ्टी का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 24,450 और 24,500 के जोन पे। मुझे अभी भी लग रहा है टेक्निकल चार्ट पे तो कोई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के कोई इंडिकेशंस मिल नहीं रहे, आर्ली चार्ट, डेली चार्ट या वीकली चार्ट कहीं पे भी। और एक अलग से मुझे लग रहा है, क्योंकि निफ्टी के अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करें तो निफ्टी आईटी की बात करें तो वहां पे हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, वहीं हमें निफ्टी बैंक में, और अगर हैवीवेट की बात करें रिलायंस में हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, वहीं हमें एचडीएफसी में हमें वीकनेस दिख रही है। तो ओवरऑल इसलिए मुझे लग रहा है कि निफ्टी फिलहाल फॉर अपकमिंग फ्यू सेशंस, अपकमिंग वीक एक रेंज में ही ट्रेड करना होगा। एक रेंज को ट्रेड करके चल सकते हैं। अंडरटोन बुलिश है, इसलिए बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 24,500 पे बाय किया जा सकता है। 24,400 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, रेंज का टारगेट है, वो है 24,800 का। ऑलराइट, तो मार्केट पर ये व्यू वत्सल जी की तरफ से आता हुआ हमारे साथ अगला सवाल निकित का आ रहा है। इनके पास एसडब्ल्यू सोलार के 100 शेयर है, 382 पर इन्होंने खरीदे हैं। हालांकि कोई नजरिया इन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया, लेकिन चलिए इस पर इन्हें सलाह दिलवा देते हैं। एसडब्ल्यू सोलार आज करीब 205 रुपए पर बंद हुआ है, ½ % से ज्यादा की गिरावट के साथ, और इन लेवल्स पर करीब 17,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ, क्योंकि इनकी खरीद प्राइस से करीब 100-200 अंक नीचे आ चुका है ये शेयर। कैसे देख रहे हैं आप वत्सल जी? एसडब्ल्यू सोलार को लेकर क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, सोलार और रेन्यूएबल की अगर बात करें तो लगातार कुछ कंपनियां हैं जो बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, लेकिन क्या इनमें भी कोई चुनिंदा कंपनीज है जो अच्छे रिटर्न दे पा रही है? एरेडा की बात करें तो वहां पर कुछ रिटर्न नहीं दिख रहे हैं। एसडब्ल्यू सोलार में भी कोई ऐसी तेजी नजर नहीं आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप चाल को, और एक बार इस सेक्टर पर भी अपना आउटलुक रखिएगा। जी, सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं तो जो सोलर सेक्टर है, जहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, जैसे वारी एनर्जी हो गया, एसडब्ल्यू सोलर की अगर हम बात करें तो एसडब्ल्यू सोलर में तो हमें एक चार्ट स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव दिख रहा है हमें क्लियरली, क्योंकि एक स्टॉक ने एक क्लियरली एक हमें एक बेरिश चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जहाँ पे रिसेंटली एक
स्टॉक ने एक रिकवरी का अटेम्प्ट किया था, एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट वो फेल होता हुआ दिख रहा है। उसके ऊपर स्टॉक जो तमाम क्रूशियल मूविंग एवरेज है उसको कंटिन्यूअसली रिजेक्ट कर रहा है हायर एंड से। तो ओवरऑल एक डब्ल्यू सोलर पे तो एक बेरिश व्यू पॉइंट ही बन रहा है। इनको स्ट्रेटेजिकली पोजीशन रिड्यूस करने की सलाह रहेगी। तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 180। पर अगर 180 तोड़ता है तो मुझे लगता है कि कंप्लीटली एग्जिट ले लेना चाहिए। पर हालांकि स्टॉक में क्लियरली एक सेल ऑन राइज की सलाह बन रही है। तो अगर उनको कोई भी बाउंस मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 225, टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 250, तो वहां पे उनको इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हुए पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। और सोलर एज ए सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ऑलरेडी एक अच्छी खासी एक रैली हो गई है सेक्टर में, और फिलहाल थोड़े टाइम तक फॉर फ्यू वीक्स मुझे लगता है कि सेक्टर में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो सेक्टर पर भी सलाह साथ ही 180 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे, एक बाउंस बैक आएगा और उस लेवल पर आपको एग्जिट करने की सलाह इन लेवल्स पर आती हुई। चलिए आगे, जितेंद्र शाह का अगला सवाल है। मॉइल के शेयर है इनके पास 1800, 318 इनका एंट्री प्राइस है। हालांकि कोई नजरिया नहीं बताया, लेकिन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों लिहाज से हम इस पर सलाह ले लेंगे। आज की क्लोजिंग करीब 278 पर बंद हुआ है, 1 से 1.5% के बीच की गिरावट रही और 70,000 से ज्यादा का नुकसान होता हुआ, क्योंकि क्वांटिटी काफी ज्यादा है इनके पास। वत्सल जी, एक बार मॉइल के चार्ट देखिए, 6 महीने में करीब 11% टूटा है और 1 साल में भी डाउन ट्रेंड ही नजर आया है। 13% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि मार्च के बाद से एक बाउंस बैक जरूर दिया था, लेकिन फिर से नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। क्या इसमें बने रहना चाहिए या फिर यहां से आप लॉस बुक करके एग्जिट लेने की सलाह होगी? जी, मॉइल के अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, वीकली चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमें क्लियरली एक लोअर हाइस का एक फॉर्मेशन दिख रहा है चार्ट में। डेली चार्ट की बात करें तो रिसेंटली स्टॉक ने एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, पर जो तमाम मूविंग एवरेजेस है वहां से स्टॉक को एक रिजेक्शन मिल रहा है। तो ओवरऑल जो व्यू पॉइंट है स्टॉक के लिए वो बेरिश बन रहा है। तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा कि 265 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें स्टॉक में। और अगर हायर एंड पे उनको 292 या 305 के लेवल्स मिलते हैं, मुझे लगता है कि वहां तक एक बाउंस आ सकता है, तो वहां पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कीजिए। तो एक ही राय रहेगी, 265 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्टॉक को होल्ड करें, और ऊपर अगर आपको कोई बाउंस मिलता है तो एग्जिट करें एक बार, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो। ऑलराइट, तो 265 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहें और ऊपर अगर बाउंस बैक आता है तो वहां से आपको शॉर्ट करने की सलाह। चलिए चलिए अगले सवाल को शामिल करते हैं। अनिल का अगला सवाल है। इनके पास बीएसई के 3,901 शेयर है और इनका एंट्री प्राइस भी लगभग 3,901 ही बता रहे हैं। पूछना चाहते हैं कि कब ये 3400 से ज़्यादा के रिटर्न, आज की जो क्लोजिंग है वो भी 3400 के ऊपर ही बंद हुई है। इन्होंने 3400 के लेवल पर आई थिंक खरीदारी करके रखी थी। और दूसरा जो शेयर है इनके पास सिटी यूनियन बैंक है, 1934 क्वांटिटी और 185 इनका एंट्री प्राइस है। सिटी यूनियन को लेकर भी जानना चाहते हैं कि दिसंबर तक ये कहां तक जा सकता है। फिलहाल सिटी यूनियन बैंक में बढ़िया प्रॉफिट में आज की क्लोजिंग 212 रुपए रही, करीब 2% से ज्यादा की तेजी के साथ ये बंद हुआ है बाइंग प्राइस से ऊपर, और 53,000 से ज्यादा का प्रॉफिट इसमें होता हुआ। क्या सलाह होगी वत्सल जी, सिटी यूनियन बैंक में प्रॉफिट बुक करना चाहिए और दिसंबर तक आप कौन से टारगेट्स यहां पर आते हुए देख रहे हैं? इसके अलावा बीएसई में क्या सलाह देंगे आप? जी, मैं शुरुआत बीएससी के से करना चाहूंगा। तो बीएससी फिलहाल तो एक शानदार अपट्रेंड के बाद अपने करेक्टिव फेज में है स्टॉक। और स्टॉक हमें क्लियरली एक डिक्लाइनिंग चैनल में हमें दिख रहा है। और जो तमाम जो क्रूशियल मूविंग एवरेज है उस वहां से हमें कंटिन्यूअसली स्टॉक में एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा मुझे लगता है जो करेक्शन है वो एक्सटेंड हो सकता है। तो पर मुझे लगता है कि स्टॉक का जो एक अच्छा खासा जो पोटेंशियल सपोर्ट है 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल का, वो काफी करीब है। तो उनको एक ही सलाह रहेगी कि 3350 के एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ से हमें वापस एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल बीएससी के लिए क्लियरली एक ही सलाह रहेगी, 3350 के एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कीजिए आप। है सिटी यूनियन बैंक की। तो सिटी यूनियन बैंक की अगर हम बात करें तो स्टॉक फिलहाल एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने अपनी जो क्रूशियल मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर क्लोजिंग दी है।
तो स्टॉक को क्लोजिंग देना होगा अबव द लेवल ऑफ 236। 236 के बाद ही हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा वापस से एक बुलिश मोमेंटम पिकअप होता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि 218 ये लेवल पे उनको थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। तो यही सलाह रहेगी। यूनियन बैंक को लेकर ये सलाह करते हैं। और अगला जो सवाल है वो प्रदीप जी का आया है। हुडको के शेयर है इनके पास, 1500 क्वांटिटी 235 पर एंट्री ली थी और जानना चाहते हैं कि कब तक इसमें बढ़िया रिटर्न इन्हें मिल सकते हैं, क्योंकि आज की क्लोजिंग 201 पर ये बंद हुआ है, करीब ½ % की गिरावट के साथ 50,000 के नुकसान में है। वत्सल जी, हुडको की आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप, और क्या ये नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, इनके बाइंग प्राइस से ऊपर निकल पाएगा? जी, हुडको की अगर बात करें तो ओवरऑल वीकली चार्ट की बात करें तो एक अप ट्रेंड के बाद स्टॉक अपने करेक्टिव फेज में अभी है। डेली चार्ट की बात करें तो वहां पे भी स्टॉक एक रेंज में हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो एक ही सलाह रहेगी, 192 के एक स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबाउट द लेवल ऑफ 225। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 192 ऑन डाउन साइड। ऑलराइट, तो इसे आप होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया गया है। वत्सल जी, आपकी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे क्या रहेगी आज की? जी, सबसे पहले जो स्टॉक रहेगा वो है टीसीएस। तो टीसीएस के चार्ट स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें तो हमें क्लियरली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है अपनी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर, जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में भी स्टॉक ने अपनी जो 20 डब्ल्यूएम है उसको रिक्लेम किया है। तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से 200 डीएमए रिक्लेम हो सकती है। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिख रहा है और हमें एक हिडन डाइवर्जेंस भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। आज भी स्टॉक ने कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दी है, तो स्टॉक को बाय करके चला जा सकता है 2455 के लेवल पे। आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 2370 पे, और जो ऊपर के जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 2620 और 2680 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टॉक रहेगा मेरा। जी जी। दूसरा जो स्टॉक रहेगा ये है देवयानी। तो देवयानी के अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आज स्टॉक ने 200 डे को रिक्लेम करते हुए में आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और साथ ही साथ स्टॉक ने अपनी जो 50 डब्ल्यूएम है उसको भी रिक्लेम किया है। तो स्टॉक के लिए एक बुलिश व्यू पॉइंट बन रहा है। स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं 123 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर जो टारगेट एक्सपेक्टेड है वो 100 डब्ल्यूएमए के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जो कि फिलहाल प्लेस्ड है 151 के लेवल पे। बिल्कुल ठीक। तो वत्सल जी की तरफ से भी 2 बाय रिकमेंडेशन आती हुई, टीसीएस पर आप नज़र रखिए, इसके अलावा देवयानी पर भी आप अपनी नज़र बनाकर रखिए। टारगेट और स्टॉप लॉसेस हमारी स्क्रीन पर है। चलिए, इसी के साथ अब इस शो को हम यही समाप्त करेंगे। वत्सल जी और नितिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।